देखिए, बड़ा सीरियस इशू है जिसको लेकर डोगरा सदर सभा की तरफ से हम आपके सामने आए। पिछले दिनों हमारी डोगरा सदर सभा की एक आज जनरल इजलास एक बिश्नाह में हुआ, जिसमें तहसील बिश्नाह और तहसील रिया खासकर बॉर्डर से सब लोग हमारे नुमाइंदे, पंच सरपंच और बीडीसी डीडीसी वगैरह के सब जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें शामिल थे। उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बात जो हमारे नोटिस में लाई कि पाकिस्तान ने एक बड़ा घिनौना खेलना शुरू तो बड़ी देर से किया था, लेकिन अब ज़बरदस्त ड्रग्स का हाल हो गया है पूरे इस इलाके के अंदर कि इस वक्त इतनी ड्रग्स आ गई हैं कि छोटे छोटे जो स्कूल जाते बच्चे हैं उनकी टांगें भी कांप रही हैं। जिसके मुंह को लग जाती है वो इसको छोड़ नहीं सकता, सबको पता है। पाकिस्तान जम्मू सूबा के लोगों को इस मिलिटेंसी में इन्वॉल्व करे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करे, इसमें उसने बड़ी कोशिशें की, इसमें वो कामयाब नहीं हो सका। वो गोली के शिकार ये हो जाएं लोग, वो नहीं कर सका। लेकिन अब जो ख़तरनाक चाल चली है उसने कि इतने ड्रग्स जहाँ पर स्मगल कर दी हैं कि आज स्कूलों के पास, और बड़ी ख़तरनाक बात, हमने आरटीआई के ज़रिए कोई सवाल पूछे गवर्नमेंट से जो हमारे पास जवाब आए हैं, उसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है, उन्होंने कहा आप क्या बात करते हो, अब लड़के जो इन्वॉल्व हैं उनकी बात करो, लड़कियां इन्वॉल्व हो चुकी हैं। यानी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चे वो इन्वॉल्व कर लिए हैं। अब किसी को 47 से मारने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा कंडी का इलाका, यहाँ हर गांव के अंदर शहीदों के बुत मिलते हैं। आज हालत ये है कि सुसाइड कर रहे हैं नौजवान। तो हमने गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी थी, हमें बताओ कि क्या ये फैक्ट है, अगर फैक्ट है तो आपने क्या क्या एक्शन लिया, कितनी ये ड्रग्स पकड़ी गई हैं, चाहे वो इंजेक्शन की शक्ल में थी, चाहे दवाइयों की शक्ल में थी, नशीली दवाइयों में, चाहे वो किसी शक्ल में थी, कितनी पकड़ी गई है। और अगर पकड़ी गई है, जो कन्फिक्टेड की थी आपने, वो कहाँ रखी है, क्या डिस्पोजल हुआ उसका। दूसरा ये पूछा था जो पकड़े गए, जो इतने हीनियस क्राइम में पकड़े गए, उनके खिलाफ उनको क्या सज़ा मिली, क्या एक्शन लिया, ये हमें बताया जाए। हमें जवाब में ये मिला कि उनके खिलाफ चालान पेश कर दिए हैं कोर्ट में। क्या हुआ चालान पेश करने के बाद वो नहीं पता है। ये हुआ कि वो सारी ड्रग्स जो है माल खानों में जमा हो गई हैं। वो माल खाने से, क्योंकि करोड़ों रुपए की ड्रग्स हैं, कहीं और तो नहीं चली गई, कहीं वहाँ से नहीं इस्तेमाल हो रही, वो हमें क्लियर नहीं है। हम अब गवर्नमेंट से, सेंट्रल और स्टेट यूटी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके पाकिस्तान के साथ लड़ना है, अगर कल का जनरल का भाषण सुन लो। कल यहाँ के कोर कमांडर ने क्या कहा, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब यूथ को गोली से चिंता नहीं है, ड्रग्स से बचाने की ज़रूरत है। मुझे बताओ, कश्मीर के अंदर उन्होंने यूथ इन्वॉल्व कर लिया, पूरे इलाकों के अंदर क्या हुआ, जम्मू के उन पहाड़ों के अंदर भी कुछ यूथ इन्वॉल्व कर लिया। मुझे पता है कैसे कैसे हम उनको घर में लाए छुड़ा के, लेकिन जम्मू इन्वॉल्व नहीं हुआ था। आज जम्मू सूबे को इन्वॉल्व किया। अगर जम्मू सूबे की कमर टूटती है तो ये यूटी नहीं बचेगी, दुश्मन कामयाब हो जाएगा। हम अपील करना चाहते हैं, एक तो उन मालखानों को खोलो, जलाओ उस पूरी ड्रग्स को, क्यों रखी है इकट्ठी करके, किसको दिखानी है आपने। और दूसरा, जो पकड़े गए थे उनको इस किस की सज़ा दो कि लोगों के सामने एक एग्जाम्पल हो। तीसरा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जितनी भी ऐसी जगह हैं, वहाँ पर देखो, वहाँ पर बैठे हुए हैं ड्रग्स लेकर। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, आपकी पुलिस जानती है। तो हो सकता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसी ब्लैक शीप ना हो कि वो उनके साथ मिलें। हमें खुशी है, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई इतने पुलिस स्टेशन की तरफ से ये पकड़ा गया। सारे पुलिस स्टेशनों की नहीं आई, वो भी हमें इन्फॉर्मेशन दो, पूरी हमें क्लियर दो, और लोगों के बीच अनाउंस करो कि ये यहाँ जहाँ ये बैठे हैं, ताकि लोग भी रखवाली करें। एक हमारे पत्रकार ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सिविल सोसाइटी का रोल है। कहे गवर्नमेंट, अपील करो कि आपके इलाके के अंदर वहाँ अड्डे हमें पता लगा है, आप भी तलाश करो, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। होता ये है, लोग डर रहे हैं कि हम तो अगर नंगे होकर बताएंगे
लेकिन वो स्मगलर उनके घर आ जाएंगे थ्रेट देने के लिए, और उनके गवर्नमेंट ने जो डेटरेंट सज़ा देनी चाहिए वो सज़ा नहीं दे पा रहे। तो हम आपके माध्यम से, बड़ा सीरियस इशू है, ये युद्ध है, ये ड्रग्स का युद्ध जो है, ये बम जो हमारे खिलाफ चल रहा है। आइए कंडी में, जहाँ एक एक गांव में शहीदों के बुत लगे हैं, वहाँ पर आज सुइसाइड कर रहे हैं नौजवान, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे। ड्रग्स की लानत लग गई है, नहीं भी अब मिलते, ज़मीनें बेच दी, अब वो सुइसाइड करते हैं उस स्टेशन में आकर। ये बहुत सीरियस मसला डोगरा सदर सभा आपके माध्यम से यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहती है कि इंटर स्टेट एक बैठे हुए हैं ड्रग्स लेकर, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, आपकी पुलिस जानती है। तो हो सकता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसी ब्लैक शीप ना हो कि वो उनके साथ मिलें। हमें खुशी है, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई इतने पुलिस स्टेशन की तरफ से ये पकड़ा गया। सारे पुलिस स्टेशनों की नहीं आई, वो भी हमें इन्फॉर्मेशन दो, पूरी हमें क्लियर दो, और लोगों के बीच अनाउंस करो कि ये यहाँ जहाँ ये बैठे हैं, ताकि लोग भी रखवाली करें। एक हमारे पत्रकार ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सिविल सोसाइटी का रोल है। कहे गवर्नमेंट, अपील करो कि आपके इलाके के अंदर वहाँ अड्डे हमें पता लगा है, आप भी तलाश करो, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। होता ये है, लोग डर रहे हैं कि हम तो अगर नंगे होकर बताएंगे, लेकिन वो स्मगलर उनके घर आ जाएंगे थ्रेट देने के लिए, और उनके गवर्नमेंट ने जो डेटरेंट सज़ा देनी चाहिए वो सज़ा नहीं दे पा रहे। तो हम आपके माध्यम से, बड़ा सीरियस इशू है, ये युद्ध है, ये ड्रग्स का युद्ध जो है, ये बम जो हमारे खिलाफ चल रहा है। आइए कंडी में, जहाँ एक एक गांव में शहीदों के बुत लगे हैं, वहाँ पर आज सुइसाइड कर रहे हैं नौजवान, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे। ड्रग्स की लानत लग गई है, नहीं भी अब मिलते, ज़मीनें बेच दी, अब वो सुइसाइड करते हैं उस स्टेशन में आकर। ये बहुत सीरियस मसला डोगरा सदर सभा आपके माध्यम से यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहती है कि इंटर स्टेट एक एजेंसी बनाओ जो पता करे, और ऐसी ब्लैक शीप जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो उनकी मदद कर रही है ऐसे स्मगलर की, और इस खतरनाक स्थिति में जो डाल रही हैं जम्मू के यूथ को, देशभक्त कौम को, जो पाकिस्तान नहीं मार सका 47 से लेकर 75 तक, उसके बाद भी अभी तक उसने अघोषित और घोषित युद्ध की कर लिए, जम्मू को नहीं जीत सका, और आज उसने मारने का जो रास्ता, मैं कहता हूं कि हमें तो कांप गई जब हमने देखा। उसने कहा आपके स्कूलों कॉलेज के अंदर तो लड़कियां इन्वॉल्व हो गई, इससे ज़्यादा खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती। उन घरों का, उस समाज का क्या होगा। तो मैं फिर अपील करता हूं कि उस जनरल का भाषण नोट करो, ये मैं कह रहा हूं, जो हमारे कोर कमांडर ने कहा है कि बचाओ ड्रग्स से। ये सिविल सोसाइटी की उन्होंने मदद मांगी है, सारी सिविल सोसाइटी ने मदद करनी चाहिए अपनी फ़ौज की, कि बंदूक से तो वो लड़ रहेंगे, लेकिन आपकी गलियों में थोड़ा आकर वो ढूंढेंगे कि कौन स्मगलर हैं। तो इसलिए आप इस वक्त एक देशभक्त ताकत को इकट्ठे होकर इस मैनेज के खिलाफ, इस खतरनाक साज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये मैं अपील करना चाहता हूँ।